हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड के बजाय आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इस डिज़ाइन को वूल के प्रोजेक्ट पे भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है हमारा आज का डिज़ाइन। इसमें हमें किसी किस्म की भी स्टो नहीं बनानी है। सबसे पहले मैंने अपनी 3 लेयर्स को मैं कन्वर्ट कर लिया है। आप चाहें तो 3 लेयर्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, आप 3 नलकियाँ ले लें और 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक दफ़ा ही इसको इस तरह से कन्वर्ट करके किसी स्पेयर नलकी के ऊपर फोल्ड करके अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है और सिंपल भी है। इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप नॉट ले लिया हमने अपने डिज़ाइन थ्रेड पे, और इसको हम अपने फैब्रिक पे जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है इसको सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच कर लेंगे। सिंगल क्रोशे बनाया, साथ ही मैंने लेनी है 2 चेन और डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम डबल क्रोशे की या फिर 2 चेन के गैप के ऊपर हम इसको अटैच कर लेंगे और डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। हम डबल क्रोशे के साथ हमारे पास ये वाला लुक आ जाएगा और 2 चेन लेते हुए हम यहाँ पे मज़ीद 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, साथ ही एक बार हम डबल क्रोशे ले लेंगे। डबल क्रोशे का बल लिया और सेम डिस्टेंस पे हमने इसको डबल क्रोशे कर लिया कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन का फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे डबल क्रोशे करने के बाद 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। जो 6 चेन ले लिया हमने, इसको बैक पे चले जाएंगे और बैक पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 चेन का हमने गैप बनाया था उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। वन चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आ जाएंगे तो हमारे पास ये 6 चेन का एक गैप आ जाएगा। इसके अंदर हमें बनाना है 2 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे, 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे और बाकी के हमें बनाना है 6 टाइम डबल क्रोशे। 2 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे और फिर हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है। जब हम क्या करेंगे, 2 टाइम मज़ीद डबल क्रोशे बनाना है। ये जो हमारा डबल क्रोशे का गैप है इसके क्रॉस में 2 डबल क्रोशे फिर से बनाना है। 1 एंड 2 कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं बनेगा। नेक्स्ट में हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है एक बार कुछ इस तरह से, और सेम डिस्टेंस जो कि हमने फर्स्ट पे बनाया था उसी डिस्टेंस में हमने इसको डबल क्रोशे कर लेना है। और 2 चेन लेते हुए यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाना है जैसा कि हमने फर्स्ट पे बनाया था। 1 2 एंड 3। साथ साथ हम अपने थ्रेड को भी बढ़ाते जाएंगे और अपना डिज़ाइन बनाते जाएंगे। और ये हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशे कुछ इस तरह से। थर्ड वाला डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है। साथ ही हमें फिर से डबल क्रोशे बनाना है सेम डिस्टेंस पे एक बार। कुछ इस तरह से। अब हमने यहाँ पे ये वाला स्पेस बनाना है कुछ इस तरह से। 6 चेन ले लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6।
बैक पे जाते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने काउंट करना है 1 2 3 एंड 4th। पीछे से हमने जाके ये नीचे से काउंट करना है 1 2 3 एंड 4th वाला जो डबल क्रोशे है पीछे वाले डिज़ाइन में, उसके ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे करते ही हमने 1 चेन लेना है, फ्रंट पे वापस आ जाना है, हमारे पास ये वाला गैप बन जाएगा। और इसमें हमने क्या करना है, 2 टाइम सिंगल क्रोशे करना है, 1 2, 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे करना है, और फिर 6 टाइम हमने डबल क्रोशे करना है, और 2 टाइम डबल क्रोशे हमने इस गैप में करना है। 1 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 5 एंड 6 के बाद हम क्या करेंगे, फ़ौरन नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे। ये जो हमारे पास डबल क्रोशे का, उसमें भी हमें 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। और ये डबल क्रोशे के क्रॉस में 2 डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे हमने 1 चेन प्लस 2 सिंगल क्रोशे प्लस 1 डबल हाफ डबल क्रोशे और 6 टोटल 8 हमने डबल क्रोशे बनाया है यहाँ पे। और फिर हम इसके साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए नेक्स्ट स्पेस पे, जहाँ पे सेम डिस्टेंस पे हमने डबल क्रोशे बना लेना है। और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 एंड 3। जब ये वाला पैटर्न कंप्लीट होता है, फिर से हमें डबल क्रोशे बनाना है सेम स्पेस पे। और नेक्स्ट पे जब हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाते हैं, तो हम इसके अराउंड या इसको कवर करते हुए 6 चेन बनानी है, जो कि हम यहाँ पे अटैच करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। बैक पे जाते हुए हम यहाँ से क्या करेंगे, नीचे से 4th वाला जो हमारा डबल क्रोशे है, उसके एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, 1 2 3 एंड 4। और सेम इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते जाना है और अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है। और सेम कुछ किस किस्म की आपने इसमें नहीं करना चेंजेस, इसको इसी तरह से बनाना है और फिर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट पे हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशे लिया, 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे लिया, और 6 प्लस 2 8 टाइम हमने डबल क्रोशे लिया, 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे के बाद ये जो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे हैं, वो हम इस वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में लेंगे, और साथ ही हम इसको कंप्लीट करते हुए डबल क्रोशे का बल लेना है और सेम डिस्टेंस पे इसको डबल क्रोशे कर देना है। और फिर से हमने इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है, और फिर 6 चेन का पैटर्न बनाना है, बैक साइड से अटैच करना है, और सेम एज इट इसको हमने रिपीट करते जाना है अपने डिज़ाइन को। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ और भी बना कर शो करती हूँ। बहुत ही इजी है, इसमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है, और फर्स्ट लुक में हमें ऐसे लगता है कि हमने 2 रोज़ में ये वाला डिज़ाइन बनाया है, बट बेसिकली ये फर्स्ट रो में ही कंप्लीट हो जाता है। और इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लगती है, खूबसूरत और शाइनिंग। सिल्की थ्रेड से बनाएं तो बहुत खूबसूरत शाइनिंग आती है, और अगर आप कॉटन थ्रेड से बनाएं तो नीटनेस भी आती है और वो भी खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए, मुझसे शेयर किया कीजिए, और नई चीज़ें मुझसे भी शेयर किया कीजिए ताकि मैं भी ट्राई कर सकूं। और आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके कोई रिक्वेस्ट हो, कोई भी आपसे क्वेश्चन हो आपका, तो आप पूछ सकते हैं ईज़िली, मैं आपको आंसर करूँगी। इस डिज़ाइन को आप इजीली बना सकते हैं, अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, अपने बच्चियों के फ्रॉक्स के पे बनाएं, दामन पे बनाएं, लेसिस
के लिए जो कि हम बाज़ार से लेसिस बाय करते हैं, उसकी बजाय आप अपने घर पे ही बनाएं। अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी का थ्रेड यूज़ करके बनाएं। इतने डिफरेंट डिज़ाइंस हैं कि आप सोच सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस अपने हाथों से आप बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।